नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। आज मैं आपको श्योर सक्सेस द्वारा संचालित मैराथन टेस्ट सीरीज का छठा प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो आइए शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चंस, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये जो संबंधित थी वो कोलिय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ कोलिय वंश से संबंधित थी। इनके माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रूमिन देवी का स्तंभ अभिलेख। रूमिन देवी का स्तंभ अभिलेख। दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में रूमिन देवी का जो अभिलेख है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में, जो कि बाएं से दाएं और दाएं ओर पढ़ा जाता है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आया था। उसने यहाँ अर्चना भी की, पूजा अर्चना भी की, क्योंकि यह शाक्य मुनि की पावन जन्म स्थली है। उसने रूमिन देवी में एक बड़ी दीवार बनवाई और एक प्रशस्त स्तंभ स्थापित कराया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अशोक। निम्नलिखित में किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो वो है अशोक। दूसरा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो दोस्तों, ये हुआ था मल्लों के गणतंत्र में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो मल्लों के। महात्मा बुद्ध ने अपने पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? सारनाथ में दिया था दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध जो हैं कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, ये महाकश्यप ने किए थे। नेक्स्ट सवाल, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म संगीत आयोजित हुई वह किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वो हुआ था वसुदेव की अध्यक्षता में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किए थे। नेक्स्ट सवाल, बौद्ध धर्म की महान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ये प्रकट हुई थी कनिष्क के काल में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के काल में। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? तो वो आयोजित की गई थी राजगीर में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? वो है राजगीर। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे? तो ये होना चाहते थे देवदत्त। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे? वो हैं देवदत्त। बौद्ध संघ के भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वो दी गई थी वैशाली में।
बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। विनय पिटक में निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है वो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन था? तो देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कनिष्क। नेक्स्ट सवाल, देश में निम्न में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध में सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो ये क्या नाम है? तो धर्म चक्र। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम धर्म चक्र से है। नेक्स्ट सवाल, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाखादत्त। इनकी एक किताब था, उस किताब का नाम याद रखिए, मुद्रा राक्षस। इस किताब में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। चंद्रगुप्त को किसका पुत्र माना गया है? तो नंदराज का। और इसी बुक में चंद्रगुप्त को बिरसाल या तथा कुलहीन कहा गया है। तो आगे चलते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया? तो ये सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पे आधारित है? तो इसमें जो सारे विषय दिया गया है इसमें से किसी पे आधारित नहीं है। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा था? निम्नलिखित में से राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा था? तो ये वो था मित्र। निम्नलिखित में से राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग मित्र था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जा सकती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र को से की जाती है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। किसके शासनकाल में डायमेकस यानी कि डीमेकस भारत आया था? तो वो भारत आया था बिंदुसार। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के काल में। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? वो राजा कौन थे? वो राजा चंद्रगुप्त थे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह कौन सा अभिलेख है? वह अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था यानी कि यह अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है।
सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त होता है हम लोगों को मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। किसने सही सुनता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो वो किया अशोक। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? वो द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय मुख्य शिलालेख। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था, वो करवाया था अशोक ने। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? वो नहीं था अग्रहारिका। वो नहीं था अग्रहारिका। मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था अग्रहारिक। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो ये खरोष्ठी लिपि में जो है वो है साहवाजगढ़ी। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों पर से किया गया है? तो वो किया गया है पत्थर के पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? पत्थर के पट्टियों पर। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहला विकुटन डिसाइफर किसने किया था? तो वो किया था जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राजा देशों के सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया? जेम्स प्रिंसेप। मतलब इन्होंने ही उस जो सम्राट अशोक का जो राज्य का आदेश लिखा हुआ था शिलालेख पे, उसको पढ़ने का कार्य किया था। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो कहाँ है? तो वो दोस्तों है अनुराधापुर में। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो है अनुराधापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो वो गलत है दोस्तों, ये स्थापित संरचना का भाग है, यही वाला गलत है। लेकिन इन पर बढ़िया पॉलिश किया गया है, ये बात सही है। ये अखंड है, सही बात है। स्तंभों का सैप्ट सुंडाकार है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है मास्की अभिलेख में। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की अभिलेख में। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? वो स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कहाँ है? तो वो दोस्तों भाबरू स्तंभ है। वो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह स्तंभ भाबरू स्तंभ है। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये दोस्तों है 13वां शिलालेख में, शिलालेख 13। इसी में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन किया गया है।
अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है, उसमें सम्मिलित है दोस्तों दूसरा और तीसरा शिलालेख। दूसरा और तीसरा शिलालेख ही है दोस्तों जिसमें अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं, जिसमें संगम राज के विषय में हमें बताते हैं। टॉलेमी फिलाडेल्फस, टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, वो कहाँ के शासक थे, वो दोस्तों मिस्र के शासक थे। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ के शासक थे, तो वो शासक मिस्र के थे। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों का विभाजन का विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है, तो वो उल्लेखित किया गया है मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। फिर से देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। पंकोट पंकोट सॉरी पंकोट पंकोट सरन्योरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। वो कौन सा जुर्माना था? सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। दोस्तों अगर सड़क पर कीचड़ फैला दिया जाता था तो उसके लिए एक जुर्माना लिया जाता था, उसका नाम पंकोट सन्निरोधे था। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो दोस्तों ये मृत्यु हो गई थी उनको पावापुरी में, जो बिहार शरीफ के पास है, नालंदा जिले में। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? वो थे संभवनाथ। ये जैन तीर्थंकर नहीं थे, सॉरी नाथ मुनि थे। दोस्तों इसका गलत जवाब मैंने दे दिया, इसका आंसर नाथ मुनि होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे, तो वो है नाथ मुनि। जैन धर्म जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसके लिए कैवल्य शब्द है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो जैन धर्म ने किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोर सिद्धांत एवं दर्शन है? वो दोस्तों दर्शन है जैन मत का। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोर सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन छूटा हुआ है, बस मैं इंग्लिश में सुना देता हूँ। क्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? तो आप बताइएगा। सार्वभौमिक विज्ञान से हुआ है, सार्वभौमिक विज्ञान से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो दोस्तों ये 14 पूर्व कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। निम्नलिखित में से कौन आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो ये है थेरी गाथा। निम्नलिखित में से कौन आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ये माना जाता है साम्यद शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? साम्यद शिखर। जैन संप्रदाय का में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये ऐसा बोलने वाले आजीवक लोग थे। आजीवक लोग ही प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है? तो बाहुबली के लिए। दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मस्तकाभिषेक ये 2 शब्दों से बना है, महा और मस्तकाभिषेक। महा और मस्तकाभिषेक
अभिषेक से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला अभिषेक। ये जो सबसे प्रचलित महामस्तकाभिषेक गोमतेश्वर बाहुबली का होता है, गोमतेश्वर बाहुबली का होता है, जो 12 वर्षों के अंतराल पर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, ये जो बाहुबली का मेला लगता है वो 12 वर्ष के अंतराल पर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की 18 मीटर ऊंची एकाश्म मूर्ति स्थापित है। अब जो महामस्तकाभिषेक जो पूजा होगा वो होगा 2030 में। ये जो कब होगा? 2030 में। निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया है? तो ये छांदोग्य उपनिषद होगा। प्राचीन 10 में से 9वां सबसे बड़ा है। ये उपनिषद 10 उपनिषदों में से 9वां है छंदोग्य उपनिषद। दोस्तों, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में। अब यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री का। अब चालू होगा साइंस का क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये होगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में दोस्तों MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइट का रिसाव हुआ था। दोस्तों, यह घटना 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेंस दोस्तों सबसे अच्छे सूचक वायु प्रदूषण के हैं। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो ये दोस्तों जलीय वातावरण में जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD इसको कहते हैं बायो ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचक है जलीय वातावरण का। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अबिसालु धातु प्रदूषक है। तो वो कौन है दोस्तों? लेड। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अबिसालु धातु प्रदूषक है लेड का। pH एक मूल्यांक दर्शाता है। वो दोस्तों दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक करता है। pH एक मूल्यांक दर्शाता है किसका? तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होता है? तो दोस्तों ये 1000 गुना कम हो जाएगी। एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। निम्न में से किसका pH मान 7 है? तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर E। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का pH इसमें भी सही नहीं बोला गया है, यानी ऑप्शन E होगा। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण जल अपघटन होता है। हाइड्रोलिसिस के बारे में तो बता ही दिया हूँ, यही है हाइड्रोलिसिस। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर एक सेकंड, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? केरोसिन में। ये एक BPSC में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। नीला थोथा ब्लू विट्रोल का रासायनिक सूत्र
क्या है दोस्तों? तो इसका रासायनिक सूत्र कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र कॉपर सल्फेट है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धुआं माने धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सा है दोस्तों? तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि यह अज्ञात गैस अमोनिया ही है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस अमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? NaCl मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है खाने का नमक यानी सोडियम क्लोराइड। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए ये वाला बी वाला पार्ट असत्य है। जल में अधिक विलेय होता है, ये सही बात है। व्यंजक चूर्ण ऑक्सीकारक भी होता है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये भी सही है। दोस्तों असत्य पूछ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलेय होगा, सही बात है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होगा, ये नहीं होगा। हल्के पीले रंग का ये चूर्ण नहीं होता है। ऑक्सीकारक होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो इसका आंसर हल्के पीले रंग का चूर्ण हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड। निम्न में से कौन सबसे अधिक श्यान है? निम्न में से सबसे अधिक श्यान कौन है? यहाँ श्यान का मतलब समझते हैं ना दोस्तों, क्या होता है? विस्कस। श्यान को इंग्लिश में विस्कस कहते हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें सबसे अधिक विस्कस कौन है? तो दोस्तों शहद है सबसे अधिक श्यान। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम मीथेन है, हाइड्रोजन साइनाइड है, नाइट्राइल है, एमिनो एसिड है। मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो वो था कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के अणुभारों को बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो वो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन का क्या होता है? CH4। इथेन का होता है C2H6 होता है। और प्रोपेन का क्या होता है? C3H8 होता है। और ब्यूटेन का C4H10 होता है इसका फॉर्मूला। तो हाइड्रोकार्बन के अणुभारों को बढ़ते क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ही क्रम है? तो बता दिया। नेक्स्ट, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है, वो कहलाता है एल्कीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है एल्कीन। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया? तो ये प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस को। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस को। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वो प्रयुक्त होती है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म होता है। इसमें
कोई इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, वो कौन सा तत्व है दोस्तों? वो तत्व ऑक्सीजन है। देखिए एक एक ट्रिक याद रखिएगा, ओ सियाल सियाल फेंका ना, फेंका ना, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन, एस आई सिलिकॉन, एल्युमिनियम। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो 120, लगभग 120 प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण पानी में चीनी का घुलना है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। हम भौतिक परिवर्तन का ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है उष्मा के रूप में। दोस्तों हम ये हाइड्रोलिसिस भी बता चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो को देखें। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पे क्यों उबलता है? तो इसका आंसर होगा, ये भी बता चुका हूँ इसका एक्सप्लेनेशन, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऊंचाई की जगहों पे पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये कैल्शियम कार्बाइड किया जाता है। कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में से गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है दोस्तों ऑक्सीजन एंड एसीटिलीन। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन। एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो वो बनाया जाता है मेथेनॉल एवं पिरीडीन। एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है मेथेनॉल एवं पिरीडीन। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, वो है दोस्तों मेथिल एल्कोहल। ये बहुत ही मतलब कि जहरीला शराब होता है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, वो मेथिल एल्कोहल होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो वो प्रयुक्त होता है पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? वो होता है केवलर का प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का पदार्थ का प्रयोग होता है? तो केवलर। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? वो प्रयोग बेकेलाइट में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट के। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? लैक्टिक एसिड के जमाव एकत्रित होने पे मांसपेशियां थकान होने लगती है। तो दोस्तों यहाँ तक अभी तक आप लोग को साइंस बता रहा था, साइंस था। अब यहाँ से करंट अफेयर चालू हो जाएगा। तो करंट अफेयर देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? अजीम प्रेमजी। एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो अजीम प्रेमजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक भूषण। किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अशोक भूषण।
पेगासस निगरानी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो आरबी रविंद्रन को। पेगासस निगरानी मामला, ये पेगासस एक सॉफ्टवेयर वायरस है। तो पेगासस एक निगरानी सॉफ्टवेयर है। तो इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो आरबी रविंद्रन को। आरबी रविंद्रन को। किस बैंक ने मॉरिशस स्थित पैन अफ्रीकी एक्सचेंज अफ्रीनेक्स पर अपने $1 बिलियन के 10 वर्षीय बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो ये सूचीबद्ध किया है एक्सिस बैंक। किस बैंक ने मॉरिशस स्थित पैन अफ्रीकी एक्सचेंज अफ्रीनेक्स पर अपने $1 बिलियन के 10 वर्षीय बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो वो है एक्सिस बैंक। प्रधानमंत्री के 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष विवेक देवराय बने हैं। प्रधानमंत्री की 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक देवराय। किस राज्य के कल्लाकुरिची की लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग प्रदान दिया गया है? तो ये प्रदान दिया गया है तमिलनाडु। किस राज्य की कल्लाकुरिची की लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग दिया गया है? तो हो गया तमिलनाडु। किस कोविड वैक्सीन को 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए अनुशंसित किया गया है? तो वो कोवैक्सीन। किस कोविड वैक्सीन को 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए अनुशंसित किया गया है? तो कोवैक्सीन। अफगानिस्तान मुद्दे पर G20 असाधारण शिखर सम्मेलन की बैठक का आयोजन किसने किया है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इटली। देखिए मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि G20 से कोई भी मतलब बैठक होगा 2021 में, तो वो होगा इटली। उसका हमेशा आंसर क्या हो जाएगा? इटली। ये मैं पिछले वीडियो में ही बता दिया हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो रितेश चौहान को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रितेश चौहान को। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉरपोरेशन में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो रिलायंस इंडस्ट्री को। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉरपोरेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया है रिलायंस इंडस्ट्री। किसके द्वारा यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने वाली तकनीक को शुरू किया है? तो वो शुरू किया है BPCL। BPCL किसके द्वारा यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने वाली तकनीक को शुरू किया गया है? BPCL। भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो वो कंपनी है गेल। भारत की सबसे बड़ी बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो वो करेगी गेल। हाल ही में चर्चा में रहा पेसामिकुलम टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में है? ये राज्य केरल है। पेसाम्बिकुलम ये टाइगर रिजर्व है जो कि केरल राज्य में है। तो किस फिल्म को ऑस्कर 2020 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया है कुंजंगल। किस फिल्म को ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया गया है? कुंजंगल। बिहार में किस नदी पर 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पे काम कर रहा है? गंगा। बिहार के किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पे काम चल रहा है? तो हो जाएगा गंगा। हाल ही में बिहार के उप मंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री कितने रुपए में प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है? दोस्तों हम इसके बारे में पहले ही बता दिए हैं कि ये पिछले वीडियो में कि 27,050 करोड़, लेकिन हम लोग को ये वाला डेटा याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक, ध्यान से सुनिए, कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में बिहार के कौन खिलाड़ी शामिल नहीं हैं? तो वो विवेक सागर नहीं हैं, लेकिन सागर सिंह, मनप्रीत सिंह, हाँ, बिहार के कौन खिलाड़ी पूछ रहा है कि शामिल हैं? तो विवेक सागर दोस्तों शामिल हैं, बाकी ये 3 शामिल नहीं हैं। तो आगे चलते हैं। हाल ही में
बिहार के नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? तो वो बनी है राजस्थान की। बिहार की नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? राजस्थान की। बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई 205 किलोमीटर होगी। बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी? 205 किलोमीटर। हाल ही में चर्चा रहा आयांस की बीमारी से ग्रसित है। हाल ही में चर्चा में रहा आयांस की बीमारी से ग्रसित है, तो ये कौन सा ग्रसित है? तो ये ग्रसित है स्पेसिनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA, स्पेसिनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल, इसको पढ़िएगा बढ़िया से, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल, ये स्पाइनल नहीं होगा, स्पाइनल होगा, और मस्कुलर होगा, एट्रोफी होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 सितंबर 2021 को किसकी जयंती पे 125 रुपया के स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा किए हैं? तो वो घोषणा किए हैं स्वामी प्रभुपाद के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 सितंबर 2021 को किसके जयंती पे 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा किया है? तो स्वामी प्रभुपाद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर ई होगा, क्योंकि राज्यसभा का महासचिव अभी कोई और है, इसलिए ये ई ऑप्शन हो जाएगा। राज्यसभा के महासचिव राष्ट्र के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा के, अब देखिए वही क्वेश्चन जो पिछला में क्वेश्चन में जो दिया था और इस क्वेश्चन में जो दोनों अंतर है, दोनों सेम ही है, इसलिए इसका आंसर भी ई हो जाएगा। हम लोग जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दोरची अंगचुक। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं दोरची अंगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया दोस्तों चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो वो स्टेशन है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरविंदर सिंह टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो वो जीता है तीरंदाजी में। हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक, ध्यान दीजिएगा पैरालंपिक है, में किस खेल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो है तीरंदाजी। G20 शिखर सम्मेलन 2023, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये देश जो है वो है भारत। G20 शिखर सम्मेलन 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। विश्व की सबसे बड़ी कार्बन अवशोषण संयंत्र ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वो बना है आइसलैंड। विश्व की सबसे बड़ी कार्बन अवशोषण संयंत्र ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो बना है आइसलैंड। किस संस्था के द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया है? तो वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC। किस संस्था के द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया है? तो वो है PFC। किस कंपनी ने US स्थित K2 कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर का अधिग्रहण किया है? तो वो बैजू। किस कंपनी ने US स्थित K12 कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर का अधिग्रहण किया है? बैजू ने। किसे 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है फैरोज फैजा वियर। किसे 2021 का
चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो फैजा वियर। हिट कोविड ऐप का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंध है बिहार से। हिट कोविड ऐप का संबंध किस राज्य से है? तो वो है बिहार राज्य से। हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो वो जीता है तीरंदाजी के लिए। हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तीरंदाजी के लिए। टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है? तो वो शुरू किया है हर्षवर्धन ने। टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बने हैं? वो बने हैं लुइस हैमिल्टन। 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बने हैं? लुइस हैमिल्टन। द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो वो लिखा है निरुपमा रॉय ने। द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस नामक पुस्तक का लेखक कौन किए हैं? तो निरुपमा रॉय। द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस नामक पुस्तक का लेखक निरुपमा रॉय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा शून्य पहल की शुरुआत की गई है? तो वो नीति आयोग के द्वारा शून्य पहल की शुरुआत की गई है। नीति आयोग द्वारा शून्य पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट सवाल, एससीओ सदस्य शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास का 6वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो रूस में। एससीओ सदस्य द्वारा शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास का 6वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? रूस में। भारतीय सेना कॉन्क्लेव 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना कॉन्क्लेव के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब यहाँ से सारे मैथ के क्वेश्चन निकलेंगे। तो बाकी 10 क्वेश्चन मैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन ना ही सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप इसे बनाएंगे और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर इसको भेजेंगे और ये भी बताएंगे कि आप लोग को 140 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बाद में अगर इन लोग का आंसर चाहिए इस 10 क्वेश्चन का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मुझे आंसर चाहिए, मैं आंसर पोस्ट कर दूंगा। तो ये था हमारा 150 क्वेश्चन का सेट का 6ठा भाग। बहुत ही जल्द अब आपको 7वां भाग भी आ जाएगा। तो आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बीपीएससी 67 और सीडीपीओ की अच्छे से तैयारी करते रहें। यहाँ पर डे 2 से 3 सेट का डिस्कशन फुल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड मित्रों को शेयर भी करें। तो दोस्तों आप अपना चरित्र ऐसा बनाएं जिसमें आपके होने से महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।